वर्ष 2032 में समाज ढह गया है और भोजन और आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है। पर्यावरण की खराब स्थिति का उल्लेख नहीं है। लंदन में पादरी पीटर अपनी पत्नी बी को इच्छा मृत्यु देने से पहले अंतिम अलविदा कहने के लिए अस्पताल में उससे मिलने जाता है। कुछ दिनों बाद पीटर अपने चर्च संगठन के साथ काम कर रहा है और जरूरतमंद लोगों के साथ भोजन साझा कर रहा है जब विवियन अचानक यूएसआईसी के मिशन रिसोर्सेज के प्रमुख से संपर्क करता है। जैसे ही वो उस कंपनी का नाम सुनता है, पीटर उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना विचार बदल देता है जब विवियन कहता है कि उसे कंपनी के सह मालिक मॉर्गन और पीटर के पुराने दोस्त ने भेजा था। जाहिर तौर पर मॉर्गन चाहता है कि पीटर ओएसिस परियोजना में शामिल हो, जिसमें दूर के रेगिस्तान जैसे एक्सोप्लैनेट पर पहली स्थायी ऑफ वर्ल्ड मानव कॉलोनी का निर्माण शामिल है। पीटर की नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो और उसकी पत्नी शुरू से ही इस परियोजना के खिलाफ थे। विवियन को चीज़ों को समझाने के लिए प्रेरित किया कि वे पीटर के साथ साझा किए गए एक रहस्यमय ट्रांसमिशन को प्राप्त करने के बाद बदल गए हैं। मॉर्गन स्क्रीन पर यह स्वीकार करते हुए प्रकट होता है कि पीटर सही था और यह प्रोजेक्ट केवल पृथ्वी को बचाने के बारे में नहीं था। यह इतना बड़ा था जितना वो कभी सोच भी नहीं सकता था और यही कारण है कि उन्हें आधार पर एक आध्यात्मिक उपस्थिति की आवश्यकता थी। मॉर्गन का मानना था कि उपस्थिति केवल उसके दोस्त बनो। यह अभी भी पीटर को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन विवियन अंत में उसे आश्वस्त करता है जब वो उल्लेख करता है कि कंपनी उसके चर्च को भारी दान करेगी ताकि लोगों की मदद करने में संगठन फल फूल सके। बहुत सोच विचार के बाद पीटर नौकरी स्वीकार करता है और उसे एक निजी कार में सुविधा के लिए ले जाया जाता है, जिस पर रास्ते में क्रोधित लोगों द्वारा हमला किया जाता है जो कंपनियों द्वारा ग्रह की मदद करने के बजाय निजी परियोजनाओं पर अपना पैसा बर्बाद करने से थक चुके हैं। चूंकि आकाशगंगा के किनारे की यात्रा करना शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, इसलिए कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पीटर पर परीक्षणों का एक समूह चलाती है कि वो उड़ान के बीच में मर न जाए। ये सभी मानक परीक्षाएं हैं जो कोई भी अस्पताल करेगा, लेकिन जब डॉक्टर चित्रों के साथ एक शब्द संग परीक्षण करते हैं और बी की एक रिकॉर्डिंग शामिल करते हैं तो पीटर परेशान हो जाते हैं कि पीटर को नहीं पता कि वे कैसे अपना हाथ लगाते हैं। ये तब तक नहीं है जब तक कि ग्रह को छोड़ने का समय नहीं आ जाता है कि पीटर बाकी दल से मिलता है और एक वनस्पति विज्ञानी एसवाई से दोस्ती करता है। क्योंकि यात्रा इतनी लंबी और खतरनाक है, पूरा दल एक प्रेरित कोमा में होगा जो मांसपेशियों के ऊतकों को संरक्षित करने में मदद करेगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान उड़ान भरता है, पीटर धीरे धीरे सो जाता है जब वो बी की यादों का एक गुच्छा याद करता है जिसमें मृत्यु भी शामिल है। अंतरिक्ष यान बालू के तूफान के बीच ओएसिस पहुंचता है, लेकिन स्थानीय कर्मचारी अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं और नए चालक दल को अपने रोवर्स में बेस तक ले जाने के लिए सुरक्षित रूप से उठाते हैं। रास्ते में पीटर इमारत के बाहर 3 कब्रों को देखे बिना नहीं रह सका। एक बार जब वे बेस पर पहुंच जाते हैं तो पॉल उन्हें कुछ ऊर्जा पे के साथ प्राप्त करता है, जबकि सुरक्षा अधिकारी सारा चालक दल की सूची की दोबारा जांच करती है। ये समझ में नहीं आता कि पीटर कौन है या वो एक इंजीनियर के बजाय वहां क्यों है। पीटर बताते हैं कि वो मॉर्गन द्वारा भेजा गया एक पादरी है और उस नाम को सुनने से सारा को बीजी के साथ एक चिंताजनक नजर आती है, इससे पहले कि वो मुख्य कार्यकारी विक्रम के साथ बात करने के लिए भागता है, जो पुरुषों को ये बताने के लिए एक और बैठक कर रहा है कि वहां नहीं होगा मॉर्गन के वापस आने तक और अधिक ड्रिलिंग, क्योंकि ये उसके आदेश थे, चाहे पौधे पानी के लिए बेताब हों। जब विक्रम पीटर के बारे में सुनता है तो वो खुश नहीं होता और सारा को उसकी जांच करने का आदेश देता है। इस बीच पीटर अपने अंतरिक्ष यात्री सूट से छुटकारा पा रहा है, लेकिन पानी की कमी के कारण उसे नहाने की अनुमति नहीं है। बीजी को ये समझाने के लिए प्रेरित किया कि वे ड्रिलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि सतह बहुत कठिन है। जबकि पॉल पीटर को नीली झाग से नहलाने के लिए एक शॉवर स्टॉल पर ले जाता है, सारा मौका पाकर पीटर की पहचान की पुष्टि करने के लिए उसके बैग के अंदर देखती है। नहाने के बाद सभी नवागंतुकों को डॉक्टर सेवरिन को देखने के लिए ले जाया जाता है, जो उन्हें एक इंजेक्शन देता है ताकि उनके शरीर को ऑक्सीजन मिश्रण में समायोजित करने में मदद मिल सके। वो अपनी बाहों में एक ट्रैकर भी इंजेक्ट करती हैं, क्योंकि कंपनी को पता होना चाहिए कि वे हर समय कहाँ हैं। अंत में वो बताती है कि वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ ऑप्टिक तंत्रिका पर दबाव के कारण दृश्य हानि होने की संभावना है, जिससे मतिभ्रम और सिरदर्द हो सकता है। रात के खाने के दौरान सभी नौसिखियों को पता चलता है कि खाना भयानक है और जेल में जो वे आपको देते हैं उससे शायद ही कोई बेहतर है। सारा ने विक्रम को सूचित किया कि पीटर सच कह रहा है, इसलिए विक्रम सपनों की कॉलोनी का उल्लेख करते हुए एक स्वागत भाषण देने के लिए खड़ा होता है, जिसे बीजी अपनी सांस के तहत दुःस्वप्न में सुधारता है। टीम वर्क के महत्व का उल्लेख करने के बाद विक्रम पीटर का विशिष्ट स्वागत करता है और उसे भी कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता है। लोग अब उनके साथ रहने वाले एक पादरी के बारे में थोड़ा अजीब हैं, लेकिन पीटर जल्द ही दिल को छू लेने वाले भाषण के साथ सभी का सम्मान अर्जित करते हैं, जो सभी को मानवता के लिए अपने परिवारों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। अगर किसी को कान की जरूरत है तो वो उनके लिए मौजूद रहेगा। बाद में बीजी पीटर को अपने कमरे में दिखाता है, जो बहुत छोटा है लेकिन एक कंप्यूटर के साथ आता है जो उन्हें घर पर ईमेल भेजने और आंतरिक रूप से संदेश भेजने की अनुमति देता है। बीजी पीटर को सोने में मदद करने के लिए कुछ दवाई भी साझा करता है, क्योंकि उसकी नींद में पिछड़ने के बुरे परिणाम हो सकते हैं। बीजी के जाने से पहले पीटर पूछता है कि मॉर्गन कहाँ है, जिस पर बीजी जवाब देता है कि वो कहीं बाहर है और वो खिड़की की ओर इशारा करता है। जबकि सारा अपने कार्यालय में अपनी बेटी फ्रेडा को संदेश भेज रही है, पीटर को एक अज्ञात प्रेषक से एक संदेश मिलता है जिसमें एक ही वाक्य है जिसे वो बाइबल से पहचानता है, जो मैं तुम्हें अंधेरे में बताता हूँ, वो प्रकाश में बोलो।
जब तक सूरज उगता है तब तक बालू का तूफान जा चुका होता है, इसलिए पीटर बाहर देखने का मौका लेता है। आकाश में कई चंद्रमाओं और कब्रों को फिर से देखता है। फिर वो एलिस से विभिन्न मशीनों के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है और वो उनके द्वारा किए जा रहे काम की मूल बातें बताती है। वो उसे उन ड्रोन को भी दिखाती है जो हर समय उनका पीछा करते हैं और बताते हैं कि वे फिर कभी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब पीटर मॉर्गन के बारे में पूछता है तो एलिस जवाब नहीं देती है और केवल आश्चर्य करती है कि पीटर को इस जगह के बारे में क्यों बताया गया था। उनकी बात बीजी द्वारा बाधित की जाती है, जो सूचित करता है कि पीटर विक्रम उसे ढूंढ रहा है। पीटर के जाने के बाद बीजी को आश्चर्य होता है कि उन्होंने एक पादरी को क्यों भेजा, जिसका एलिस अंतिम संस्कार में जवाब देती है। विक्रम के कार्यालय के रास्ते में पीटर मॉर्गन के कमरे के पास से गुजरता है, जिससे उसे विक्रम के आदेश के तहत दो लोगों को उसकी चीजों को देखने की अनुमति मिलती है, क्योंकि वो चाहता है कि उन्हें कुछ भी अजीब लगे। ये लोग मॉर्गन के स्पष्ट रूप से पागल हो जाने पर भी टिप्पणी करते हैं और पीटर दीवार पर लिखे संदेश से बाइबल के उसी उद्धरण को नोटिस करते हैं इससे पहले कि पुरुष उसे भी देखते हैं और वे दरवाजा बंद कर देते हैं। जब पीटर कार्यालय में आता है, विक्रम तुरंत पूछता है कि मॉर्गन ने उसे आने के लिए मनाने के लिए क्या कहा, लेकिन पीटर को पहले से ही संदेह हो रहा है और बस कहता है कि मॉर्गन बेस में भगवान का आदमी चाहता था। वो फिर से मॉर्गन के ठिकाने के बारे में पूछता है और जब विक्रम ये कहने की कोशिश करता है कि वो अभी खोजबीन कर रहा है, तो पीटर स्वीकार करता है कि वो जानता है कि वे उसके कमरे की तलाशी ले रहे हैं। खुद को घिरा पाकर विक्रम कबूल करता है कि उन्होंने मॉर्गन से एक सप्ताह से अधिक समय तक बात नहीं की है। इस बीच सारा रेत के टीलों के बीच दौड़ने के लिए निकली और फ्रेडा को भी आसपास देखकर चौंक गई। सारा जानती है कि यह शायद एक मतिभ्रम है, लेकिन उसकी माँ की पुकार सुनकर वो वैसे भी उसका पीछा करती है और इस तरह सारा मॉर्गन के परित्यक्त रोवर के सामने आती है जो रेत में आधा डूबा हुआ है और विंडशील्ड पर खून का धब्बा है। मॉर्गन का बैग अभी भी वहाँ है, इसलिए सारा विक्रम को अपनी खोज के बारे में बताने के लिए उसे बुलाने का फैसला करती है। आधार पर वापस पीटर ड्रोन की कष्टप्रद उपस्थिति को अनदेखा करने की कोशिश करता है जो उसके पीछे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आता है। उसने अपना काम करने के लिए मीडिया रूम दिया है, लेकिन ये कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और उसे इसे अकेले ही साफ करना होगा। जब सारा वापस आती है तो वो विक्रम को बैग की सामग्री दिखाती है। एक सेना के इलाज के लिए पर्याप्त दवा वाला एक बॉक्स, अजीब डूडल वाला एक कार्ड और धार्मिक दृश्यों की सुंदर कला वाले पोस्टकार्ड का एक गुच्छा। सारा सोचती है कि उन्हें एक खोज दल भेजना चाहिए, लेकिन विक्रम ने याद दिलाया कि उसके मॉर्गन ने अपने ट्रक को काट दिया है, इसलिए ये संसाधनों की बर्बादी होगी। अब तक यह मान लेना सबसे अच्छा है कि मॉर्गन मर चुका है। इस प्रकार विक्रम ने घोषणा की कि वे सुबह फिर से ड्रिल करना शुरू करेंगे। सारा इसके लिए खड़ी नहीं होगी क्योंकि उसका काम सभी की सुरक्षा का ख्याल रखना है, लेकिन विक्रम ने उसे ये याद दिलाते हुए खारिज कर दिया कि उसका काम एक जासूस के रूप में हुआ करता था और उसने आदेशों का सम्मान नहीं करने के लिए इसे खो दिया था। एक ऐसी गलती जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती फिर से बनाने के लिए सारा के चले जाने के बाद विक्रम अपने कंप्यूटर की ओर मुड़ता है और सुरक्षा कैमरों की जांच करता है और पीटर की जासूसी करता है, जिसे पॉल से एक दोस्ताना कान की जरूरत है। पॉल अपने बचपन के बारे में कुछ कहानियां साझा करता है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि वो घोड़ों से प्यार करता था और उसने अपना खुद का एक बछड़ा खरीदा। वो चाहता था कि उसका घोड़ा दौड़े और दौड़ जीते, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की जब उसने घोड़े को कुछ प्रदर्शन बढ़ाने वाले देने के लिए एक दकियानूसी पशु चिकित्सक को भुगतान किया, जिससे बेचारे जानवर की मौत हो गई। घोड़ा पीड़ा में चिल्लाया और पॉल को दया के कार्य के रूप में उसे नीचे रखना पड़ा। ये याद आज भी उन्हें परेशान करती है। पीटर पिछली गलतियों से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ सुझाव देने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल तुरंत उसे ये स्वीकार करने के लिए रोकता है कि वो हर समय इस ग्रह पर घोड़े को देखता है। उन्हें नहीं लगता कि वे मतिभ्रम है, यहाँ कुछ ऐसा है जो हर किसी को प्रभावित कर रहा है, उन्हें चीजों को देखने के लिए मजबूर कर रहा है और इन सभी दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। अब तक मरने वाले 3 लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी मृत्यु में जाने से पहले उन्हें विचलित कर गया। जब पीटर पूछता है मॉर्गन का इसके बारे में क्या कहना था, तो पॉल सुरक्षा कैमरे की ओर देखता है और उससे कहता है कि वो सारा से पूछे कि उन मौतों की जांच किसने की थी। बाद में पीटर मॉर्गन के बैग को देखने के लिए सारा के कार्यालय में घुसता है, रक्त के साथ एक ट्यूब और धार्मिक पोस्टकार्ड ढूंढता है। सारा उसे ढूंढती है और उसे डांटती है, लेकिन पीटर उसे बताने नहीं देता और सवाल पूछने लगता है। दुर्भाग्य से सारा अभी भी सहयोग नहीं करती है और नाटक करती है कि वो नहीं जानती कि मॉर्गन के साथ क्या हुआ। वो ये भी दावा करती है कि 3 मौतें दुर्घटनाएं थी। बदले में सारा खुद से कुछ पूछताछ करती है, पीटर को दिखाते हुए कि उसे उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिल गया है। हालांकि पीटर इससे परेशान नहीं है और बस समझाता है कि उसकी पत्नी से मुलाकात ने उसका जीवन बदल दिया और वो थी जो उसे भगवान के पास ले आई। उस रात बीजी सो नहीं सकता क्योंकि वो अपने पिता को अपनी खिड़की के बाहर देखता रहता है, इसलिए वो सेवरिन से कुछ मजबूत और कंपनी के लिए उसके कमरे में रहने की अनुमति मांगने जाता है। अगले दिन पॉल फिर से ड्रिल शुरू कर रहा है, केवल अपने पुराने घोड़े के सामने आने से विचलित होने के लिए। ये भूल जाना कि यह वास्तविक नहीं है। पॉल करीब आता है और इसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में ड्रिल के बहुत करीब आ जाता है और भारी रूप से घायल हो जाता है। कर्मचारी तुरंत पॉल को सेवरिन ले जाते हैं, जो पॉल के घाव पर काम करने की पूरी कोशिश करता है, जबकि वो अपने घोड़े को फिर से देखने के बारे में कुछ बुदबुदाता है, लेकिन ड्रिल का नुकसान बहुत बड़ा है। पीटर पॉल का हाथ पकड़ता है और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता है जब गरीब आदमी अपने घोड़े को याद करते हुए मर जाता है।
जब सारा पूछती है कि क्या हुआ और कहानी सुनती है तो वो शाप देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इससे निपटने में असमर्थ है। एलिस को वो भी पसंद नहीं है जो वो सुन रही है और पीटर को अपने कमरे में ले जाती है ताकि उसे एक विशेष संदेश दिखाया जा सके जो मॉर्गन ने उसके साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि उसे पीटर को दिखाना चाहिए यदि वो कभी आया हो। लेकिन तभी जब एलिस ने उस पर भरोसा किया। संदेश मॉर्गन का एक ऑडियो क्लिप है जो कह रहा है कि कुछ अद्भुत है और एक और अजीब आवाज यीशु मसीह शब्दों को दोहरा रही है। वो पीटर से उसे खोजने के लिए भी कहता है और पिछले संदेश से उसी बाइबल उद्धरण के साथ रिकॉर्डिंग समाप्त करता है। इस बीच विक्रम ने पॉल की मौत को एक दुर्घटना बताते हुए सभी को सूचित करने के लिए एक बैठक रखी। हालांकि इस बार कोई भी इस बहाने को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने देखा कि पॉल उद्देश्य के लिए ड्रिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजी बीच में आता है और कहता है कि ग्रह उनके दिमाग से खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए वो मानता है कि विवाह नहीं है। हर कोई ऐसी चीजें देख रहा है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए और साई ने उन्हें उन दुष्प्रभावों की याद दिलाई जिनके बारे में सेवेरिन ने उन्हें बताया था जब वे पहुंचे। हालांकि सेवेरिन इससे भी थक गई है और स्वीकार करती है कि वे दुष्प्रभाव वास्तविक नहीं है, वे एक झूठ है। मॉर्गन ने उसे पहली मौत के बाद फैलाने के लिए कहा था। चालक दल उग्र हो जाता है और जवाब मांगता है और ये देखते हुए कि वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, विक्रम एक नया नियम बनाता है, अगली सूचना तक कोई भी इमारत नहीं छोड़ता है। सारा ने नोटिस किया कि पीटर मीटिंग में नहीं आया और वो उसे ढूंढती है। इस समय एलिस उसे मॉर्गन के कमरे तक पहुंच प्रदान कर रही है जहां पीटर बाइबल उद्धरण के तहत निर्देशांक के साथ एक विस्तृत नक्शा पाता है जिसे केवल तभी देखा जा सकता है जब आप लाइट बंद कर देते हैं। उत्तर के लिए बेताब पीटर एक रोवर पर चढ़ने के लिए बाहर भागता है और सारा को पाता है जो अपनी बेटी के दर्शन देखकर थक जाती है और पीटर को जाने देती है ताकि वे उन उत्तरों को प्राप्त कर सके। विक्रम अंततः मॉर्गन के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए पृथ्वी को एक संदेश भेजता है और इन रहस्यमय मौतों से इसे बचाने के लिए आधार की कमान संभालने के लिए अनुच्छेद 76 का आह्वान करता है। जब सारा उसे देखने आती है तो वो दिखावा करती है कि वो पीटर को ढूंढ नहीं पाए जिसने जीपीएस पर निर्देशांक डाल दिए हैं और रेगिस्तान के बीच से गाड़ी चला रहा है। आखिरकार उसे काली चट्टानों का एक रास्ता मिल जाता है जिसके बाद वो एक गुफा में जाता है जहां वो खुद भी सहित लोगों का एक समूह पाकर चौंक जाता है।